These are all the products that I would add to my cart right away if ever I lost all of my makeup and skincare. Guys, if you are stopping here for the first time, this is Diljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please consider subscribing to my channel which is Blush by Diljit. And now let's start the video. Let's start with the face wash first. लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी स्किन केयर मैं बताने वाली हूँ that is for my skin type. I have the oily, sensitive, acne prone skin. तो सारे products उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मे बी आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, बट फिर भी देख लो, क्या पता कुछ काम आ जाए. तो फेस वॉश के लिए आई हैव दिस वन फ्रॉम एथीग्लो. ये मुझे मेरे डर्मेट ने ही रिकमेंड किया था. काफ़ी ज़्यादा इससे सीबम कंट्रोल हो जाता है. ये जेंटल फेस वॉश नहीं है, इट इज़ अ वेरी डीप क्लेंजिंग एक्सफोलिएटिंग सॉर्ट ऑफ फेस वॉश. इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग है. तो दिन के टाइम पे तो मैं वैसे भी नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप ये फेस वॉश यूज़ करो, बट इन जनरल भी दिन के टाइम में लाइक इन माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आई डू नॉट यूज़ एनी फेस वॉश. मैं जस्ट पानी से ही फेस वॉश कर लेती हूँ, काम चल जाता है. दिस इज़ व्हाट आई यूज़ इन माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. अगर मैंने मेकअप लगाया हुआ है या इवन सनस्क्रीन भी लगाई हुई है तो एक क्लेंजिंग बाम मैं यूज़ कर लेती हूँ या क्लेंजिंग ऑयल यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ. नाउ इफ़ आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई मेकअप एंड स्किन केयर तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जाके मैं नहीं खरीदूंगी. तो आई एम नॉट इंक्लूडिंग द क्लेंजिंग बाम्स एंड क्लेंजिंग ऑयल्स इन दिस वीडियो, बट फेस वॉश तो खरीदूंगी, ज़रूरत पड़ेगी ही. एंड दिस इज़ द वन दैट आई वुड गो फॉर. इसको लेने के लिए ना मुझे सोचना नहीं पड़ता. आई नो दैट दिस विल सूट मी इन ऑल द सीजन्स. ठंड है, गर्मी है, मानसून है, कैसा भी मौसम है, ये मेरी स्किन को सूट करता है. लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्चराइजर नेक्स्ट. नाउ अगर आपने मेरे चैनल पे मेरी स्किन केयर फेवरेट्स की वीडियोस देखी हैं या आप मेरे चैनल पे रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर बताने वाली हूँ. दिस इज द वन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. इट्स मैक्स रिच यू मॉइस्चराइजर. अगेन आई डोंट रिमेंबर मैंने इसकी कितनी ट्यूब्स एम्प्टी की हैं. कैसी भी स्किन टाइप है आपकी, ये आपको सूट कर जाएगा. हाँ, अगर आपकी थोड़ी सी स्वेटी स्किन है, लाइक अगर समर्स में या इवन मानसून में आपको स्वेट ज़्यादा आता है तो ये थोड़ी सी हैवी हो सकती है, बट अदरवाइज लाइक मेकअप के नीचे ये बहुत अच्छे से जाती है. किसी भी सीजन पे काम कर जाती है. आपकी सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तो उसमें भी ये काम कर जाता है. द नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स आई वांट टू टॉक अबाउट आर नॉट समथिंग दैट इज लाइक मस्ट हैव, लेकिन स्किन ट्रीटमेंट के लिए है और इजिली अवेलेबल भी है, इसलिए मैं खरीदना प्रेफर करूंगी. नाउ फर्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एज़िलिक एसिड 10% क्रीम. इसके लिए मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हो. लेकिन इन जनरल अगर आप 25 एंड अबाव हो, आपको थोड़े से एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए, थोड़ी सी वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ एक्सफोलिएशन चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपके स्किन में ब्राइटनेस आ सके, यू कैन श्योरली ट्राई दिस वन. मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर में. एंड अनदर प्रोडक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस एडेप्लिन जेल. मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है. नाउ अगर आपको भी एक्ने है, यू हैव सफर्ड फ्रॉम एक्ने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको एडेप्लिन के बारे में पता होगा. दिस इज लाइक अ स्पॉट ट्रीटमेंट इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन. तो ये मेरे स्किन केयर बैग में आपको हमेशा मिलेगी. लाइक इट विल बी देयर इन माई स्किन केयर ड्रॉर, इट विल बी देयर इन माई स्किन केयर बैग. हमेशा इसका एक ट्यूब मेरे पास रहता है, तो ऑब्वियसली इस बार भी मैं खरीदूंगी. स्किन केयर के लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ जो ये प्रोडक्ट है ये मेरे लिए स्किन केयर और मेकअप के बीच में एक ब्रिज है. आई एम गोना टॉक अबाउट दिस डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन एंड आई हैव इट इन द शेड 03 सैंड. इसके बारे में भी आपने मुझे बात करते हुए ऑलरेडी सुना होगा. ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है, तो आपको सनस्क्रीन के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ में थोड़ी सी कवरेज भी मिल जाएगी. तो अगर आप फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप एक ये प्रोडक्ट ले सकते हो. इट इज़ लाइक अ मल्टी यूसेज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट. सनस्क्रीन का काम भी कर गया, थोड़ी सी फाउंडेशन की कवरेज भी आपको मिल गई. यू आर गुड विद दिस वन. और इसकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. बाय द वे मैंने इसको पूरे समर्स में यूज़ किया है एंड दिस इज़ लाइक प्रोबेबली माई मे बी सेकेंड बॉटल. काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये. Now let's talk about makeup. So if you don't want to buy a tinted sunscreen, आप एक नॉर्मल सी सनस्क्रीन ले सकते हो. एंड देन आई वुड से एक फाउंडेशन ले लो. BBCC क्रीम या फिर टिंटेड मॉइस्चराइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक फुल कवरेज सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन है तो आप इससे एक पार्टी लुक भी क्रिएट कर सकते हो. और थोड़ी सी फाउंडेशन को मॉइस्चराइजर में मिक्स करके अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर सनस्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी लेयर यूज़ कर रहे हो लाइट फॉर लाइट कवरेज, तो आपका एवरीडे लुक भी क्रिएट हो जाएगा. फाउंडेशन के लिए आई वॉन्ट टू रिकमेंड दिस Maybelline Fit Me. आई हैव इट इन दी शेड 310 Sun Beige. अब ये फाउंडेशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
आई नो कि ये फ्लैश में भी काम करती है, मतलब अगर कुछ फ्लैश फोटोग्राफी का काम होना है तो ये अच्छे से उसमें भी काम करती है। इट डजंट स्वेट एज वेल, सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो ये चल जाती है। अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो, उसके ऊपर ये लगा लो। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये ऑलरेडी मैट है, चल जाती है। काफ़ी ज़्यादा शेड्स भी अवेलेबल हैं, नाइका पे, अमेजोन पे, कहीं पे भी मिल जाएगी और डिस्काउंट पे ये नियर अबाउट 350-400 से नीचे की ही मिल जाती है। और अगर आपको इससे छोटा वर्जन लेना है तो एक ट्यूब फॉर्म में भी ये फाउंडेशन आती है। तो लाइक ये फाउंडेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है, हर किसी को सूट कर जाती है और बजट में है, इसलिए मैंने ये पिक की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसीलर की। और कंसीलर के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप ये निक्स का बेयर विद मी कंसीलर सिरम ट्राई कर सकते हो। अब कंसीलर के लिए आपको काफ़ी सारे शेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एक पीच या ऑरेंज कलर करेक्टर की, या फिर हाईलाइटिंग कंसीलर की, फिर आपको अपने शेड का कंसीलर चाहिए होगा। डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए एक शेड डार्कर, बहुत सारे कंसीलर्स हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक ही कंसीलर ले लो, मे बी अपने स्किन टोन का, या फिर एक शेड डार्कर, क्योंकि फिर उससे अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, एक्ने स्पॉट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कंसीलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कंसीलर मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपके ड्राई अंडर आइज़ हैं तो ये अच्छे से काम कर जाता है, ऐशी या पैची या ड्राई नहीं लगती हैं आइज़। और अगर आपकी अंडर आइज़ ऑयली हैं तो ये आप पाउडर से सेट कर सकते हो, आपकी फाइन लाइंस में ये सेटल नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मूव नहीं होगा, स्वेट होने से ये गायब नहीं हो जाएगा, तो इसलिए दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ब्लशेस नेक्स्ट। और अगर आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि आजकल मेरा फेवरेट ब्लश कौन सा चल रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस डैम ब्यूटी ब्लश एंड स्पेशली इन दी शेड मोन एमोर। और इस शेड की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि इसके ना अंडरटोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये शेड भी थोड़ा सा पिगमेंटेड है। तो आप चाहो तो आप इसको लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी आईज पे भी यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा सा लिप लाइनर लगा लो और ये यूज़ कर लो, प्रॉपर लिपस्टिक वाला लुक देगा, आईज पे भी अच्छा सा शेड दे देता है। और क्योंकि इसकी ड्यूई फिनिश है, आपको एक अलग से हाइलाइटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको लगा लिया, पाउडर से फेस सेट कर लो, यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। और आप चाहो तो आपने जो वो टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ किया या इवन अगर सिर्फ एक प्लेन सनस्क्रीन यूज़ की हुई है उसके ऊपर भी आप ये लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और साथ में अगर हाइलाइटर की भी बात करनी है तो एक हाइलाइटर, लाइक इवन अगर मेरे पास मेरा सारा मेकअप है ना, मैं तब भी इस हाइलाइटर को अपनी मेकअप वैनिटी में रखना ज़रूर पसंद करती हूँ। दिस हैज़ बीन माई फेवरेट हाइलाइटर फॉर मे बी लास्ट 6 or 7 years. It's by the Becca in the shade Champagne Pop. This is what it looks like. मैं जनरली हाइलाइटर्स का ना स्मॉल वाला पॉट लेना पसंद करती हूँ क्योंकि हाइलाइटर्स को फिनिश करना बहुत ज़्यादा इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। थोड़ा सा इसके अंदर हिंट ऑफ गोल्ड है, थोड़ा सा हिंट ऑफ सिल्वर है, तो किसी भी तरीके की स्किन टोन पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इट्स नॉट वेरी कॉस्टली एज वेल, अगर आप फुल साइज लोगे तो शायद कॉस्टली पड़ सकता है, बट मैं वैसे भी मिनी वर्जन्स लेना पसंद करती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई लाइक। और इसके बाद पाउडर की बात कर लेते हैं। फॉर पाउडर आई वुड से यू कैन हैव दिस वन। It is by the K Beauty in the shade Banana. It's their HD setting loose powder. This is really good. अब आप चाहो तो आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर रख सकते हो, बट मैं एक ये लेना पसंद करूँगी। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि फुल ऑन ग्लैम करना है और मुझे बेकिंग के लिए चाहिए तो इन दैट केस ऑल्सो आई कैन यूज़ दिस वन। और अगर मेकअप सेट करना है, समर है, विंटर है, लाइट कवरेज चाहिए, हैवी कवरेज चाहिए, वो मैं इससे कंट्रोल कर सकती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है, बट अगर आप इसको प्रॉपरली डस्ट करो ना, ये कभी भी आपको हैवी नहीं लगेगा। और स्पेशली ये वाला के ब्यूटी का पाउडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगेन इसका शेड बनाना है, इसमें थोड़ा सा येलो अंडरटोन्स हैं, अभी आपकी प्रॉपर स्किन टोन से मैच नहीं करेगा, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको किसी तरीके का कवरेज देगा। अगर कवरेज देने के लिए चाहिए तो फिर आप मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, हर एक कॉम्पैक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज है। फाउंडेशन स्किप करके आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, बट अगेन फिर उससे बेकिंग नहीं हो पाएगी। नाउ ये बेकिंग का काम भी कर देगा, फेस भी सेट हो जाएगा, लाइट डस्टिंग करनी है उसके लिए भी काम आ जाएगा। इट इज़ लाइक अ मल्टी यूज प्रोडक्ट, इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईज। और सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मस्कारा। सो मस्कारा आप मेबलिन का या लॉरियल का कोई भी ले सकते हो, मैं ये वाला लेना प्रेफर करूँगी। दिस इज़ द मेबलिन लैश सेंसेशनल। अब ये इसलिए क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा फेक या वॉल्यूमिनस लुक नहीं देता है,
एवरीडे सॉर्ट ऑफ लुक दे देता है, और अगर आप चाहो तो इसको फिर लेयर कर सकते हो। अगर आप कोई भी फुल ऑन लैशेस वाला जो लुक चाहिए वैसा मस्कारा यूज करोगे तो एवरीडे के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट दिस इज लाइक एवरीडे में भी चल जाता है, पार्टी में भी चल जाता है। एंड आई लाइक माई मस्कारास टू बी वाटर प्रूफ, तो ये वाटर प्रूफ वर्जन है, आप चाहो तो नॉन वाटर प्रूफ वर्जन भी ले सकते हो। एंड आइज की ही बात करते हुए नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस NYX का माइक्रो ब्राउ पेंसिल। आप चाहो तो आप जेल भी यूज कर सकते हो, बट मैं ये पेंसिल इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि एक तो आप अपने ब्राउज को शेप दे सकते हो, प्लस इट हैज दिस फाइन टिप राइट, इस तरीके का, तो आप इसको आईलाइनर के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। I have it in the shade espresso, I believe. Yeah, it's espresso, and this gives this brown sort of look. तो anyhow I don't like black eyeliners, वो बहुत ही ज़्यादा stark black look देते हैं, and I don't like that. तो ये brown eyeliner यूज़ करने से थोड़ा सा soft look भी create हो जाता है, and this is the perfect shade of eyeliner that I like to use. तो इसलिए ये भी 2-in-1 product का काम कर जाएगा. And now I'm not including any sort of eyeshadow palettes. आप वैसे भी अगर मैं डे टू डे लुक क्रिएट कर रही हूँ ना, आप मुझे हार्डली कभी मेकअप पैलेट्स, आई शेडो पैलेट्स हार्डली कभी यूज़ करते हुए देखोगे। तो आई जस्ट लाइक टू यूज़ प्रोडक्ट जिससे काफ़ी ज़्यादा ईजी लुक क्रिएट हो जाता है और वो ईजी लुक ज़्यादा ग्लैम्ड अप भी लगता है। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, कलर पॉप का है ये हाईलाइटर पॉप। व्हाट इज दिस? इट्स रिट्स सुपर शॉक शेडो अल्ट्रा ग्लिटर, प्रॉपर ग्लिटर्स हैं ये। इसके बारे में मैंने भी आई थिंक पहले बात की हुई है। अगर आप इसको लाइक लाइट डस्ट करोगे आइज पे तो बहुत ज़्यादा ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है, जैसे ही लाइट फॉल होगी ना थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट आता है। और अगर आप इसको लेयर कर लो प्रॉपर, या फिर थोड़े सा ग्लिटर्स ग्लू के साथ यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा हैवी ग्लिटर्स का लुक भी देता है। यू कैन सी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है तो ही शिफ्ट आ रही है। अगर आप लाइट डस्ट करते हो ना तो इसका लुक एक्चुअली ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो आप चाहो तो वो डैम ब्यूटी का जो मैंने ब्लश दिखाया आप वो आइज पे लगा के उसके ऊपर भी ये टॉप कर सकते हो, या फिर तो अगर आपके पास ब्रॉन्जर है, नहीं भी है तो जस्ट आप ये लगा के, और जो मैंने ब्राउन आई पेंसिल दिखाई है आईब्रो पेंसिल, वो लगा के भी आपका लुक क्रिएट हो जाएगा। Next one, I want to talk about lip products. For the lip products, I have 3 products that I want to talk about. First one is this lip liner in the shade Nutmeg. Now, there was a time जब मुझे lip liners लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। Lip liners ना बहुत ज़्यादा वैक्सी होते थे, बट आजकल lip liners की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और मुझे समझ में आता है कि lip liners लिपस्टिक को कितना ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अनफ्लैटरिंग सॉर्ट ऑफ शेड है ना, आप उसको लिप लाइनर लगा के यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होता है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस शेड नटमैग फ्रॉम NYX. इट इज़ दिस ब्राउन सॉर्ट ऑफ शेड। तो मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स है ना ये उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। आई एम स्पेशली अ न्यूड लिपस्टिक पर्सन, तो ये अगर कोई ऐसा न्यूड शेड है जो मेरी स्किन शेड के साथ फ्लैटरिंग नहीं दिख रहा, मेरे ऊपर काफ़ी पेल दिख रहा है, तो ये उसके साथ भी चल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये लगा लूँ और उसके ऊपर कोई लिप ग्लॉस लगा लूँ, आई एम गुड फॉर द डे। आज भी मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई हुई है। दिस इज़ द लिप लाइनर दैट आई एम यूजिंग, और इसके साथ ही मैंने यूज़ किया हुआ है ये माई ह्यूज का लिप एलिक्सर। इट इज़ इन द शेड रू। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, और मैं ये रिकमेंड भी करना चाहती हूँ। आपने काफ़ी सारे लिप ऑयल्स या लिप बाम्स और टिंटेड लिप बाम्स कुछ मार्केट में चल रहा है, आपने सब ट्राई कर लो एंड देन ऑल्सो आपको ये पसंद आएगा। इट इज़ समवेयर इन बिटवीन लिप ग्लॉस, लिप बाम, लिप ऑयल, तीनों का मिक्सचर है। काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, लिप्स पे बहुत ज़्यादा चिपचिप वाला लुक नहीं देता है। इट लुक्स वेरी ग्लॉसी एज यू कैन सी हियर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पिगमेंट है, तो अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं तो भी ये काम करेगा। यू वुड श्योरली लाइक दिस वन। अब इसके बाद मैं एक प्रॉपर लिपस्टिक की बात करना चाहती हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बात की है उन सब में, नहीं एक और है। दिस इज़ द शार्लेट टिलबरी लिपस्टिक इन द शेड पिलो टॉप मीडियम। नाउ दिस इज़ वन लिपस्टिक जो मैं किसी भी लुक के साथ कैरी कर सकती हूँ और मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ दिस ब्यूटिफुल शेड। एक्चुअली थोड़ा सा ना जो डैम ब्यूटी का ब्लश है ना उसके साथ भी मैच कर रहा है। सी
लाइक दिस इज शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक एंड दिस इज डैम ब्यूटी का ब्लश। ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउनिश है, इसमें थोड़ा सा हिंट ऑफ मूव ज़्यादा है। दिस इज अ मैट लिपस्टिक लेकिन कंफर्टेबल मैट है। इट हैज़ लाइक लिप्स पे प्रॉपर ड्राई नहीं होती है ये, तो इसलिए ट्रांसफ़र होती है, लेकिन लाइंस में सेटल नहीं होती, लिप्स को ज़्यादा ड्राई करके नहीं दिखाती और शेड टिक जाती है। लाइक कुछ 6 to 7 आवर्स तो टिकती है। मेरे ऊपर लिपस्टिक्स वैसे भी ज़्यादा टिक जाती हैं, मेरे ऊपर 6 to 7 आवर्स ही टिक जाती है। हाँ, अगर आप कुछ खाओगे पियोगे तो कप पे ट्रांसफ़र हो सकता है, स्पून्स पे ट्रांसफ़र हो सकता है, बट ये शेड और ये फॉर्मुलेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन इफ आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, ये लिपस्टिक लगा के मैं जा सकती हूँ। काफ़ी सारी न्यूड लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जो बिना मेकअप के काम नहीं करती हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी वियर्ड दिखती है, ऐसा लगता है कि आप बीमार हो, बट नॉट विद दिस वन। अगर आपकी स्किन टोन मेरे बराबर है NC35 to NC40 स्पेशली, तो ये शेड तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके अलावा I just have one more product and it is the last one, which is this all nighter setting spray. This is by Urban Decay. ये भी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव साइड पे है, बट आई लाइक दिस वन। आई लाइक वॉट इट डज टू माई मेकअप। ना मेरा मेकअप जितना भी पाउडरी हो रहा हो, टेक्सचर दिख रहा हो, अगर हाईलाइटर ज़्यादा अच्छा नहीं गया, थोड़ा सा पैची आ रहा है, दिस कैन फिक्स माई मेकअप एंड इट कैन सेव माई डे। तो अगर एक सेटिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे मैं आपको रिकमेंड करूंगी ना, विदाउट अ सेकेंड थॉट, दिस वुड बी दी वन। हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी वियर्ड लगती है, बट अदरवाइज इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेकअप भी काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो आई वुड से कि इट इज़ वर्थ द प्राइस दैट वी आर पेइंग फॉर। बट या, डू ट्राई दिस वन अगर आपको कोई भी सेटिंग या फिक्सिंग स्प्रे आप देख रहे हो ट्राई करने के लिए। Alright, these were all the products that I would recommend or I would go and buy if ever I lost my makeup or skincare bag. And हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ऐसे कौन सा प्रोडक्ट्स हैं लाइक योर राइड और डाई प्रोडक्ट्स जो आपको हमेशा अपने पास चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एंड आई वुड लव टू ट्राई देम एज वेल। And if you like this video, please give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends. And if you haven't done yet, please consider subscribing to my channel, which is Blush by Daljit, and do click on the bell icon right next to it so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna meet you next time. Bye bye.